सत साहेब भगत जी, सत साहेब। आप तो एक सतलोक टीवी 45 एवं 50 चैनल मालिक हो। अच्छा। और मालिक होके आप भी सतगुरुदेव रामपाल भगवान की शरण में किया, तो किस लिए किया? जाने का पश्चात आपका क्या क्या लाभ मिला? आप थोड़ा भगतजन को और जगतजन को सही ढंग से दया करके बताइए और हमें भी बताइए, हम भी सुने। आप तो एक चैनल का मालिक होके नाम लिया, तो आपका क्या क्या फायदा हुआ, लाभ होगा, दया करके आप बताइए। सत साहेब। सत साहेब भगत जी, सर्वभक्त अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। भक्तात्माओं को सत साहेब, सर्वभगत जनों को सत साहेब। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी मेरे लिए एक भगवान है, मेरे लिए परमेश्वर है, मेरे लिए परम गुरु है। मैं आज उनकी शरण में जो आया, इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत कारण है, लेकिन इतना नहीं बता पाएंगे। हम जितना बताएंगे इतना सुनते सुनते आपका तो कान थक जाएगा। लेकिन आज ये भगत जी ने हमको एक क्वेश्चन किया तो हमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भगत भाई है। सदगुरु शरण में आने का जो मूल उद्देश्य था, मैं बहुत बीमार था। मेरे शरीर में ऐसा एक बीमारी लगा हुआ था, स्वप्न दोष, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं। मेरे पिताजी पीछे 20 साल पीछे गुजर गए था। उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड होने के बाद वो मेरे सपनों में आया करता था और सपनों में बहुत जगह पे घुमाता था, खिलाता था, पिलाता था। इसमें मेरा पेट खराब हो जाता था, मेरे शरीर में बहुत बीमारी लग गया था। तो मैंने बहुत सारा डॉक्टर के पास गया, झाड़ फूक करने वाले के पास भी गया, बहुत सारा झाड़ फूक किया हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला था। फिर ये प्रणय भगत जी जो बेटा है, इस भगत जी ने एक मेरे को किताब दिया, जीने का राहो। जीने का राहो किताब पढ़ के मैं जो ज्ञान पाया कि इस धरती में एक अवतारी पुरुष आया है, जिसका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, जिसका शरण में आने से सब बीमारी काट जाता है, सब जो भूत प्रेत का जो दोष है वो सब भी काट जाता है। इन्होंने मेरे को फिर कोई चैनल पकड़ा दिया था, जैसे सतलोक टीवी, संत रामपाल महाराज जी, ऐसे बहुत सारा चैनल इन्होंने मेरे को पकड़ा दिया था मोबाइल पे। मैंने देखना शुरू किया। देखते देखते मैं जो रियल स्टोरी होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें मुझे पता चला कि सदगुरु रामपाल महाराज जी से मंत्र लेने से जो भूत प्रेत का दोष है, जो आदि भौतिक दोष है, वो सब काटते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे लेके गया। कहाँ पर लेके गया था? ये जो जयपुर लोहा मंडी, ये लोहा मंडी पे लेके गया था। वहाँ एक नामधाम सेंटर है, उसमें जाके हमने सदगुरु से दीक्षा लिया। उसके बाद कुछ दिन हमने सदगुरु ने जो मंत्र दिया वो जप तप शुरू किया। उसके बाद मेरा ये जो स्वप्न दोष, ये बीमारी था, मतलब यही बीमारी है, जो बीमारी था, जो स्वप्न दोष, ये धीरे धीरे कट गया। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आज मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। मैं सदगुरु की शरण में हूँ। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सदगुरु के पास लेके गया, इन्होंने मुझे सत मार्ग दिखाया, इन्होंने जो आज सत मार्ग दिखाया, इन्होंने जो मुझे सदगुरु के पास लेके गया, इनको हजारों धन्यवाद देता हूँ। सत साहेब भगत जी, बीच में मैं थोड़ा रोकता हूँ। आपका कहने का मतलब आज से करीबन 20 साल पहले आपका पिताजी सुसाइड किया था, तो उसी का कारण आपका जो एक दोष हुआ, मतलब वही एक बीमार, जैसे सपना में रात को जो सोते हो, सपना में आते होंगे, नाना कुछ खिलाए होंगे, वही एक
उसका कारण आपका मतलब वो बीमारी होता था। हाँ हाँ हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये जो धरती में जितना भी मनुष्य देहोधारी प्राणी है, तो हर किसी का कोई ना कोई बीमारी तो लगा ही रहता है। हाँ तो आप श्रोतागण को और मुझे भी बताइए सही क्लियर ढंग से, जे अगर कोई भी बीमारी अगर इस संत रामपाल महाराज जी को पास शरण में जाए तो बीमारी काट सकता है, आपका जैसे काटा। आप एक बार क्लियर करके मेरी श्रोतागण को भक्तोबिंदु को बताइए तो आपका धन्यवाद। देखिए भाव जी, पहला तो आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए। जो सदगुरु शरण में जाने का बाद उन्होंने जो दीक्षा देते हैं, उन्होंने जो विधि विधान देते हैं, जो नियम है, उस नियम को पालन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाने से हाँ। दवाई तो खाना ही पड़ेगा, हाँ बाकी उसको जो नियम विधि होता है, हाँ खाने का पहले वो गैस का जो टेबलेट देता है वो सुबह सुबह ही खाना पड़ता है। बाकी मांस मछली या बाकी जो नियम होता है खाने के पीने का, वो भी थोड़ा नियम का अंदर रहना पड़ता है, जो भी बीमारी काट सकता है, कोई भी चाहे बीमारी क्यों ना हो। ऐसे उन्होंने जो नियम देते हैं, जैसे उनके 34 नियम है, 34, उस नियम को पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मर्यादा होके अगर हम उस नियम को पालन करें, फिर हम मर्यादा के साथ उस मंत्र को जप करें, तो वो हमारे लिए एक एंटीबायोटिक बन जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक टैबलेट खाके बुखार आदि जो बीमारी होते हैं वो सब काट जाते हैं, उसी तरीका उसी हिसाब से ये जो बीमारी शरीर में लगता है वो धीरे धीरे कटता है। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो दीक्षा देते हैं, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र में पावर है। जो भी आदमी के जो शरीर में जो बीमारी होते हैं, जो आदि भौतिक हो, दैविक हो, ऐसे जो बीमारी होते हैं, ये सब धीरे धीरे काटते हैं। तो मंत्रों बिना रामपाल महाराज जी कोई दवाई वगैरह भी देते होंगे कि नहीं जी, दवाई वगैरह नहीं देते हैं। उन्होंने दीक्षा देते हैं। उन्होंने इसका मतलब उन्हीं वो जो नाम दान देता है ना, उसी नाम का जो वही एंटीबायोटिक बन जाता है, और उसका मर्यादा होके जो नाम पड़ता है, मर्यादा में रहते, तो कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। आपका कहने का मतलब मिला के बात यही है। देखिए, मेरा जो बीमार था वो मेरे को बहुत मतलब सेहत मिल गया और बीमारी मेरा काट गया। तो मेरा तो कोई कैंसर नहीं था, कोई टीबी नहीं था। ऐसे तो हम उसके बारे में बता नहीं सकता। मेरे जितना था मैंने आप बता दिया। आगे हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी शरण में है। मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष मार्ग होना चाहिए। देखिए, ये सब जो जन्म मृत्यु का जो रोग लगा हुआ है इस शरीर में, जो जन्म होते ही मरना पड़ेगा, और मरण अगर होगा जन्मना पड़ेगा। ये जो एक बीमारी लगा हुआ है उसको छूटने के, और बाकी जो ये जो बीमारी है ना, ये तो अपना आप ही छूट जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है। जो हमारे जो जन्म मृत्यु के जो रोग लगी है, ये रोग कैसे काटेंगे, इस सदगुरु रामपाल महाराज जी ने तो सदगुरुदेव रामपाल महाराज जो फोटो लगा हुआ है यही होंगे शायद। हाँ, सदगुरु रामपाल महाराज जी यही है। तो हम भी थोड़ा दंडवत करते। देखिए, सदगुरु शरण में जब मैंने सदगुरु शरण में आया तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जैसे सदलोक टीवी, सदगुरु रामपाल महाराज, ऐसे बहुत सारा चैनल है। ये सब चैनल में सदगुरु की प्रवचन सुन के मैंने जो ज्ञान पाया, यही ज्ञान से मेरे को आज ऐसा लगा है कि इस धरती पे एक महापुरुष आया है, जो सदगुरु रामपाल महाराज जी आया है। यही सदगुरु रामपाल महाराज जी हमारे उद्धार के लिए आया है। हम लोग जो इस 84 लाख जोनी में भ्रमित है, 84 लाख जुनी में जो हम लोग घूम रहे हैं, जैसे कि कुत्ते शियाल गधा चाहे कितना भी जुनी में हो, वो घूमना ही पड़ता है। अगर मानव देह एक बार मिलता है, वो 84 लाख जुनी भ्रमण करने का बाद एक बार मानव देह वो मोक्ष के लिए मिलता है। तो ये सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो दीक्षा देते हैं, ये उद्धार के लिए देते हैं। ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मंत्र है। इस धरती पे मेरे को लगता है भगवत जी, इस धरती पर ऐसा मंत्र देने वाला कोई है नहीं। जैसे मैंने पहले कृष्ण भक्त था, मैं 20 साल से कृष्ण पूजा करता था, लेकिन कृष्ण मंत्रों में इतने पावर नहीं था। मैं गीता भागवत भी पढ़ता था, भक्ति भी करता था, व्रत उपवास भी करता था, और कृष्ण भगवान को बोलता था कि भगवान जी मेरा ये बीमारी काटवा दो।
लेकिन उन्होंने मेरे एक भी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कृष्ण जो भक्ति होता है वो भक्ति धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। तो फिर मैंने यार ऐसे घूमने लगा, कहाँ मिलेगा इसका क्या बोलते हैं इसका इलाज, कहाँ मिलेगा सदगुरु, कहाँ मिलेगा परमात्मा का दर्शन। ऐसे घूमते रहा, लेकिन मुझे साथ में एक दिन मिल ही गया। तो भगवत ठीक जी, है, सत्य भगत। तो सच है भगवत जी। है जब तक प्राणी को सत्संग नहीं मिलता, ये कोई भी कार्य कर रहा है उसी को उत्तम मानता है। कोई कसाई का काम करता है उसको भी श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि उसने दादा परदादा यही काम करते देख। इसी प्रकार कोई शराब पीता है तो शराब पीने वाले को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथी सभी उसी कार्य को सहर्ष कर रहे होते हैं। इसी प्रकार कोई चोरी करता है तो चोरों का ग्रुप भी भिन्न ही होता है, तो उनके सब के विचार एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको वो काम बुरा नहीं लगता। सत्संग में आने से परमात्मा का विधान ज्ञान होता है, परमात्मा के नियमों की जानकारी होती है, और फिर इसको पता चलता है कि जो कार्य मैं कर रहा था वो कहाँ तक उचित थे। फिर वो त्यागने की चेष्टा करता है और एक दिन उनसे विमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से हमें एक और ज्ञान होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। ये जीने मरने वाला जो सिस्टम है, सिलसिला है, ये है क्या। आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न करते रहते हैं। सारा दिन कमाते हैं, रात को भी नहीं सो पाते हैं और टाइम भी करते हैं, और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे भाई बहन माता पिता हैं हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते, तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी कसाई भी भगवान होता, अपने बकरों के लिए उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। प्रिय दर्शक, आप लोगों ने सुना महागुरु की महाप्रवचन। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जैसा संत नहीं है, और जगत गुरु रामपाल महाराज जी जैसा संत कभी ना हुआ ना होंगे। तो
आपको मैं यही कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके जगत गुरु की शरण ले और सद्भक्ति करें। सत साहेब।